रिएक्ट करने से पहले एक बार प्रूफ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो क्या है सच, क्यों नहीं सामने आकर कहती हैं? किस तरह की मदर हैं आप? रियली आप मदर हैं? और सही और गलत को समझने वाले लोग होंगे तो आपको भी डेफिनेटली ये सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और हंसते हैं आपकी इस लाइफ को देखकर जो लाइफ आप अब जी रही हैं। और इस पोस्ट में किसी ने एक कल पोस्ट किया था 22 तारीख को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपना कोई भी रिएक्ट करने से पहले जो तथ्य में हम देंगे यानी कि जो हम प्रूफ देंगे उस पर ज़रूर गौर फरमाइएगा। फील किया है उससे जो सोशल मीडिया का जो बाज़ार है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मा गया है और उसके चलते ही इतने सारे जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं वो इतने एक्टिव हो गए हैं। हर पोस्ट पर यही सब छाया हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग हमने भी ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। रिएक्ट करने से पहले एक बार प्रूफ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो प्रूफ के तौर पर मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ। ये एक पोस्ट है जो हमें रेडिट से मिली है, जिसका मैं क्रेडिट रेडिट को देना चाहूँगी, जहाँ से ये हमें एक पोस्ट मिली है। और इस पोस्ट में किसी ने एक कल पोस्ट किया था 22 तारीख को, और वो अकाउंट जो है वो 22 तारीख को ही न्यू अकाउंट बनाया गया था। और वो पोस्ट क्या है वो मैं आपको यहाँ पर हिंदी में पढ़कर बताती हूँ कि एक्चुअली वो पोस्ट क्या है। तो उसमें किसी सो कोल्ड जो है एक फ्रस्ट्रेशन, सो कोल्ड आप उसको ये कह सकते हैं कि एक तरीके की चेतावनी या फिर अपनी जो भी कुछ भड़ास है या फिर जो उनको बुरा लगा है, जो दिल से बुरा लगा है, आप अगर सुनेंगे और अगर आप जेन्युइन पर्सन होंगे और दिल दिमाग से सोचने वाले लोग होंगे और सही और गलत को समझने वाले लोग होंगे तो आपको भी डेफिनेटली ये सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो वो पोस्ट ये है कि उन्होंने एक पोस्ट लिखी वहाँ पर, हाय दीपो। मतलब अगर वो इस तरह से उनको निकनेम से पुकार रहे हैं, जो कि उनका निकनेम है, तो डेफिनेटली वो उनके बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं। ये कौन है, कहाँ से हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि उनको अगर छुपाना होता तो शायद वो अपने बारे में वहाँ पर नहीं बताया होता। लेकिन वहाँ हम बाद में आएंगे, तो पहले हम वो मैसेज आपको पढ़कर बताते हैं जैसे वो मैसेज वहाँ पर पोस्ट किया गया है। तो उन्होंने लिखा है, हाय दीपू, मैंने आपको बहुत सारे मेल्स किए हैं, बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, डीएम किए हैं, जिसका कोई भी रिप्लाई मुझे नहीं मिला है। सो दैट्स वाई मैंने ये जो प्लेटफॉर्म है इसको चूज़ किया है तुमसे अपनी बात कहने के लिए। तो यहाँ मैं पोस्ट कर रही हूँ कि आप एक बहुत ही पथेटिक वुमेन हो, यानी कि अपने न्यू बॉर्न बेबी को जस्ट फॉर व्यूज़ के लिए यूज़ कर रही हैं एज ए कंटेंट। आप एक स्पाइनलेस महिला हैं जो अपने नवजात शिशु के लिए भी स्टैंड नहीं ले सकती हैं, क्योंकि वह आपके इनकम का नया सोर्स है। वो ये कहना चाहती हैं कि आप अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी स्टैंड नहीं ले रही हैं और उसको आप जो है इतने सारे लोगों को दिखा रही हैं, वो भी एज ए कंटेंट, पैसे कमाने का एक जरिया आपने अपने बच्चे को बनाया है। और पैसा ही हमेशा तुम्हारी प्राइमरी में रहा है, क्योंकि तुम भावनाओं को से ज़्यादा पैसे को तवज्जो देती रही हो। पर मैं आपको बता दूं, आपका न्यू बॉर्न बेबी जो है ये आपका कर्मा है, जो आपने अपनी पहली बच्ची के साथ किया। पॉइंट टू बी नोटेड, वो दावा करती हैं कि इनकी पहली बच्ची है, जो अब तक 90% लोगों ने यही सब कहा था कि है या नहीं है, और जिसको ये क्लियर नहीं करते थे उसका उन्होंने ये दावा करते हुए कहती हैं कि आपने अपनी पहली बच्ची के साथ किया था और आपने अपनी पहली बच्ची को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो ऑटिस्टिक थी, यानी कि उसको एक मानसिक बीमारी होती है जो डेवलपमेंट में जो है ना थोड़ी सी कमी रह जाती है और कम तरीके से वो डेवलप होता है। तो आपने उस बच्ची को छोड़ दिया क्योंकि आप ऐसी बच्ची की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती थी, इस वजह से आपने अपनी खुद की बच्ची को छोड़ दिया। और वो भी उस बच्ची को जिसको हेल्थ इशू थे, जिसको आपकी अपनी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और जिसको आपने उसकी बीमारी के चलते पूरी दुनिया से बहुत ही बाखूबी तरीके से छुपा लिया है। किस तरह की मदर हैं आप? रियली आप मदर हैं? और आप अपने न्यू बॉर्न बेबी को 3 मिलियन जो है सब्सक्राइबर के सामने दिखा रही हैं और शो ऑफ कर रही हैं अपने बेबी को। कितने बुरे दिन आ गए, यक। और आप कंप्लेन करती थी बचपन में कि स्कूल में कि मेरे पेरेंट्स और मेरे इनकी, तो आपके बच्चों पे इस चीज़ का क्या असर डालेगा? कभी सोचा है आपने इस बारे में? और आगे वो लिखती हैं कि आपने सोफिस्टिकेटेड एक फैमिली को छोड़ा, सिर्फ इलिटरेट और झोपड़पट्टी। उन्होंने टू बी नोटेड, उन्होंने ये वर्ड लिखा झोपड़पट्टी, जिसका हम जो है खंडन करते हैं और हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उनका शब्द लिखना, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में लिख रही हैं। तो मैं क्योंकि उनका वो एज इट इज़ पढ़कर बता रही हूँ, तो इस दैट्स वाई मुझे भी ये बोलना पड़ रहा है कि इलिटरेट, कम पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोगों के लिए और झोपड़पट्टी वाले लोगों के लिए तुमने सोफिस्टिकेटेड फैमिली को छोड़ा और हमेशा ही कंप्लेन करती रही। और आई एम श्योर तुम्हारा जो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, जिसके लिए आप हमेशा से ही जिम्मेदार रहेंगी। और अच्छी खासी फैमिली को छोड़ दिया। और मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहती हूँ इस भ्रम की दुनिया से, जिस भ्रम की दुनिया में तुम जी रही हो। और कर्मा बहुत बड़ा है और कर्मा आपके स्टार्ट हो गए हैं। अभी तो बहुत बुरे दिन देखने हैं आपको। डिपोजी जो उन्होंने अगली लाइन लिखी है,
और जितने भी रिश्ते आपने छोड़े हैं अपनी ईगो के लिए, वो सारे ही रिश्ते बहुत खुश हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके जाने के बाद वो लोग दुखी हैं या उनको कोई परेशानी है, तो वो सारे के सारे बहुत सुखी हैं, खुश हैं अपनी लाइफ में, जैसे भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और हंसते हैं आपकी इस लाइफ को देखकर जो लाइफ आप अब जी रही हैं। और लास्ट में एक मराठी में वो एक लाइन लिखती हैं जिसका मीनिंग है कि एक बार को भगवान माफ कर सकता है लेकिन कर्मा माफ नहीं कर सकता, जो आपने किया है उसका दंड आपको मिलेगा ही। तो ये था उनका जो मैसेज उन्होंने वहां पर छोड़ा था, जो हमने हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता दिया था। तो वहां से उसके बाद वो सब सारी जो वहां पर जो सब मेंबर थे वो सब एक्टिव हो गए और एक्टिव होने के बाद फिर सवालों की झड़ियां लग गई। तो जैसे उनसे सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने सवाल के बेसिस पे कहा कि मैं पूना से हूं और मैं इनकी नेबर की बेटी हूं, जहां इनके पेरेंट्स पूना में रहते थे, यानी कि जो इनके पुराने हस्बैंड थे उनके पेरेंट्स वहां पर रहते थे। तो जो आंटी हैं थेलमा, यानी कि इनकी सैमसंग जो है उनकी जो मदर हैं थेलमा आंटी, वो वहां पर उन्हीं हमारे पड़ोस में रहती थी। और मैं भी क्योंकि एक्चुअली बाहर रहती हूँ तो मैं ज़्यादा वहाँ नहीं रहती, लेकिन जब से वो इन्होंने अपने बेबी का फेस रिवील किया है तब मुझे मेरी मदर ने मुझे बताया ऐसे ऐसे बात थी, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इनको डीएम किए, कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तब मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ पर आकर वो बातें बोलनी चाहिए जो एक्चुअली इन्होंने सारी बातें छुपा ली है। तुम 3 मिलियन फैमिली के सामने अपने न्यू बॉर्न बेबी को दिखा रहे हो, वो तुम्हारा कर्मा है। वो इस बात को दावे के साथ कहती हैं कि न्यू बॉर्न बेबी इज योर कर्मा, जो आपने अपनी बेटी के साथ किया। इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा और ये कन्वर्ट हुई क्रिश्चियन धर्म में, और उसके बाद फिर वहां पर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। और जब उनको ये पता चला कि जो बेबी है वो जो है वो सही नहीं है, वो मानसिक रूप से बीमार है या फिर उसको हेल्थ इश्यूज हैं, तो उसके बाद कंप्लेनिंग और ये जो थी 2 साल मेडिकल लीव पे थी और उसके बाद बस कंप्लेन करती रहती थी। तो उसके चलते उन्होंने जो है, जो इनके ब्रदर इन लॉ हैं आलोक, उन्होंने इनको जो है, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री में जान पहचान थी, तो उन्होंने इनको काम दिलाया और वहाँ पर भी इन्होंने इस बात को गुप्त रखा। जब लोगों ने उनसे सवाल किया मैडम से, जो भी वो मैम है या भाई हैं या जो भी हैं, वो जो मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी ऐसी कोई रिवील नहीं हुई है कि वो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, तो जब उनसे सवाल पूछा कि उन्होंने अब तक सामने आके क्यों नहीं कहा और ये बात क्यों छुपी रही, और ये तो कहीं पर भी नहीं है कि इनकी बेटी है, ना ही ये आगे से आके बताते हैं, ना ही कोई और आकर बताता है। तो वो इस बात को क्लियर करके कहती हैं कि वो इसलिए नहीं बताया है क्योंकि उसको हेल्थ इशू थी, मानसिक तौर पर वो ठीक नहीं है, इस वजह से वो नहीं चाहते थे, क्योंकि इनसे शादी के बाद तो वो वैसे ही दुखी हो रहे थे। इनकी कंप्लेनिंग और इनकी परेशानियां, जो ये उनसे लड़ाई झगड़ा, ईगो और ये सब चीज़ अपने सामने ले आती थी। और फिर इनको जब लगा कि ये बेटी भी जो हुई है ये भी ठीक नहीं है, तो ये अपनी उस लाइफ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी और ये कुछ करना चाहती थी। तो इनके जो देवर हैं उन्होंने इनको काम दिलाया, क्योंकि बॉलीवुड में और क्योंकि इंडस्ट्री में उनकी जान पहचान थी, तो इनको ये सीरियल मिला जहाँ पे ये अपने करंट हस्बैंड से मिले, शोएब इब्राहिम से, और वहाँ इनका लव अफेयर चालू हुआ। तो बस इनको ये लगा कि वहाँ से इनका निकलना बहुत ज़्यादा आसान है और उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ दिया। और वो भी खुश हैं इस चीज़ से, क्योंकि वो भी इस कंप्लेन से, इनकी इस लाइफ से, इन लाइफस्टाइल से, इनकी सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और परेशान थे। और उसी दौरान उन्होंने उनकी बेटी की कस्टडी अपने हाथों में ले ली। इनके हस्बैंड ने, माँ होकर इन्होंने अपनी बेटी को छोड़ दिया, लेकिन फादर होकर उन्होंने नहीं छोड़ा। तो लोगों ने उनसे सवाल पूछे कि फिर अब इनकी बेटी कहाँ है, ठीक है, नहीं है, कैसी है। तब उन्होंने बताया कि इनकी बेटी गोवा में है, गोवा में एक इंस्टीट्यूट में है जहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो ठीक है और सही है, बता रही थी। जब उनको वहाँ पे जो सब मेंबर है उन्होंने पूछा कि आपने ये बात पहले क्यों नहीं रिवील की, तो उन्होंने कहा मैं खुद बाहर रहती हूँ, तो मैं वहाँ कभी कभी जाती हूँ अपने पेरेंट्स के पास। और जब इन्होंने बेबी का जो फेस रिवील किया और इतनी खुश दिखाई दे रही थी और बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रही थी 3 मिलियन अपनी यूट्यूब फैमिली को, अपने न्यू बॉर्न बेबी को दिखाकर, तब मेरी माँ से रहा नहीं गया और उन्होंने मुझे सारी बात बताई। उसके बाद मैंने इनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, तो मुझे ये एक प्लेटफॉर्म दिखाई दिया इनसे कॉन्टैक्ट करने का, क्योंकि मुझे पता है ये यहाँ आती हैं। सो ये था एक वो स्टोरी जो हमने एक तथ्य के तौर पर आपको सामने से बताई है कि वो दावा करती हैं और वो आज भी मैसेजेस रेड पे सारे पड़े हुए हैं, आप चाहे तो वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये थी वीडियो, तो क्या है सच, क्यों नहीं सामने आकर कहती हैं। उनसे जब ये पूछा गया कि आप ये बातें आप बता रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कभी क्यों नहीं आया अगर उन्होंने ऐसे किया, तो पहली बात तो उन्होंने ये क्लियर किया अपने मैसेजेस में कि वो लोग खुद इनकी कंप्लेन और ईगो तरीका है ना, ये लड़ाई झगड़ा ये सब करने का और हर टाइम कंप्लेन, ब्लेमिंग, ये सब कुछ करने से, इससे वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक तरीके से कहावत है ना, तुम रूठे हम छूटे। तो बस जब इन्होंने फैसला ले लिया और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया और निकल आई वहाँ से छोड़कर बच्ची को, तो बस वो भी सुखी हैं और ये भी सुखी हैं। और साल भर पहले उन्होंने जो है अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की है और वो भी खुश हैं। और बच्ची जो है वो एक इंस्टीट्यूट में रह रही है जहाँ उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनसे आते हैं मिलने के लिए और उसका ट्रीटमेंट वहाँ पर चल रहा है। लेकिन बुरा उनको जब लगा जब उन्होंने एक माँ होने के नाते एक बच्ची को छोड़ दिया और एक बच्चे को सारी दुनिया के सामने दिखा रहे हैं और उस बच्चे
बच्चे का फेस देखने के बाद उनकी माँ से रहा नहीं गया, जब उन्होंने उनको सारी बात बताई तब उन्होंने ये यहाँ पर आकर ये पोस्ट किया। तो ये थी कुछ बातें। आपका क्या कहना है इसमें कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा, अच्छा है या बुरा जैसे भी है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती है एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।